हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 और जिसकी डेट है 12 अक्टूबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसमें जो भी कुछ करने को दिया है उसे भी करेंगे अच्छे से। देखिए, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? लेसन का नाम है सुनामी और ये कौन सा है? आपका सेकंड चैप्टर है। अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे इस वर्कशीट में। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से बता रही हूँ, याद रखना इसकी स्पेलिंग में टी है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आप सुनामी पढ़ेंगे, राइट। सपोज यू आर एट बीच। सपोज करिए, इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए कि आप बीच पे हैं, समुद्र के किनारे हैं। सडनली यू हियर अ सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो। और अचानक से आपको रेडियो पर सुनामी की वार्निंग देने लगे कोई लोग। व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द सेंटेंस यू थिंक विल हेल्प यू एस्केप सुनामी। आपको उस सेंटेंस के आगे टिक मार्क करना है जो आपको ऐसा लगता है कि आपको सुनामी से बचा लेगा। एंड क्रॉस द वंस दैट यू आर नॉट रिलेवेंट। और जो आपको वो काटना है जो आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए, ये आपके बीच का सीन है ना। देखो कैसे पेड़ पे चढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अब चलो कर लेते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं और करते हैं क्या हमें करना चाहिए अगर सुनामी की वार्निंग दी है और क्या नहीं करना चाहिए। रन अवे फ्रॉम द बीच। अगर ऐसी वार्निंग हो तो हमें भाग जाना चाहिए बीच से। यस, एब्सोल्युटली, हमें भाग जाना चाहिए। तो इस पे हम कर देंगे टिक, राइट। चलिए, स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स। बीच पर खड़े रहना चाहिए कि कब आएंगी वो लहरें और उन्हें देखेंगे। नो, नॉट एट ऑल। तो इस पे हम करेंगे क्रॉस। ये ऐसा तो हमें करना ही नहीं है। क्लाइम टू द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। और एक बड़ी सी बिल्डिंग की उसकी छत पे चढ़ जाएंगे। हाँ, ये भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पे और कुछ नहीं दिख रहा, एकदम से कुछ दिक्कत है, तो आप जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी उस पर चढ़ जाएंगे। वार्न अदर पीपल। दूसरे लोगों को भी चेतावनी देंगे। जो दूसरे होंगे खुद ही अकेले ही करेंगे जो भी करेंगे। यस, ये भी करना है। जो दूसरे लोग हैं वहाँ पे, जिससे उनका जान माल का नुकसान ना हो, तो वार्न करना है, लोगों को चेतावनी देनी है, राइट। चलिए, रिलैक्स आफ्टर ट्रिमर्स आर ओवर। और रिलैक्स करेंगे कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता चलो रिलैक्स कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, भागो वहाँ से जान बचा के। टेक अ बोट एंड गो टूवर्ड्स द सी। आप एक नाव लेंगे और समुद्र में चल देंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये भी आपका रोंग होगा, राइट। चलिए, ये तो हो गया, ये तो बहुत ही ईजी सा था। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। Read the following lines from the lesson. Guess the meaning of the words given in column A with their meaning in column B. आपको ये लाइंस पढ़नी है लेसन से और आपको गेस करना है, अनुमान लगाना है कि जो कॉलम ए में दिए गए हैं वर्ड और जो कॉलम बी में दिए गए हैं उनको मैच करना है। The image describes Tilly's reaction when she saw the warning sign in the sea. और ये आपको, ये जो इमेज है ना, ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये आपको बता रही है कि टिली का रिएक्शन क्या था। जो टिली थी जब वहाँ से बीच से भागी थी तो उसने किस तरीके के रिएक्शंस दिए थे, कैसे प्रतिक्रिया करी थी जब वो साइन, जब उसको वार्निंग साइन दिखाई दिए थे सी में, जब चेतावनी वाले चिन्ह दिखाई दिए थे। चलिए, अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रैम टू हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी फैमिली के ऊपर कि यहाँ से चलो चलो, यहाँ से बीच से चलो। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और वो ये बात करने लगी कि समुद्र के नीचे भूकंप आया है। अर्थक्वेक होता है भूकंप। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। और वो और भी ज़्यादा है, क्या होती गई? चिल्लाती गई, है ना, एक वाइल्ड तरीके से वो चिल्लाती गई। सैड हर मदर पेनी। और अपनी मम्मी पेनी को बोला, आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। नहीं, सॉरी, सैड हर मदर पेनी, उसकी मम्मी ने बताया
कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन्ड, लेकिन अपनी बच्ची को, टिली को देखकर वो इतना डरा हुआ, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मैंने सोचा कि कुछ तो गंभीर बात हो रही है, कुछ तो बात है कि मेरी बेटी इतनी डरी हुई है। चलिए आप देख लेते हैं। अब ये 3 वर्ड आए हैं, एक आया स्क्रीम, एक आया हिस्टेरिकल और एक आया है आपका फ्राइटेंड। तो इनका मतलब क्या होता है? फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे? स्केयर्ड या फ्राइटेंड, बोथ आर द सेम, दोनों ही एक बात है। तो आप स्केयर्ड कह लीजिए या फ्राइटेंड कह लीजिए, दोनों का मतलब होता है डरा हुआ। स्क्रीम होता है चिल्लाना, तो चिल्लाना क्या होता है? साउट, तो आप इसको साउट से मैच कर देंगे, राइट। तीसरा है हिस्ट्रिकल, और हिस्ट्रिकल क्या होता है? इसका मतलब भी चिल्लाना होता है, लेकिन एक वाइल्ड एक्साइटेड तरीके से चिल्लाना। तो वो कैसा होता है? एक जंगली तरीके से, अरे चलो चलो भागो भागो, मतलब पागलों की तरह चिल्लाना, तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्टेरिकल बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से मैच करोगे बच्चों? फिर से देखिए, फ्राइटेंड को आप मैच करेंगे स्केयर्ड से, और स्क्रीम को मैच करेंगे साउट से, और हिस्ट्रिकल को मैच करेंगे साउट इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे, राइट। चलिए आप देख लेते हैं, बड़े ही इजी वाले आए हैं आपके लिए तो सारे सवाल। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल कैसा है। अवॉइड दैट टिली वॉस्ट इन ज्योग्राफी क्लास हेल्प हर सेव मैनी लाइव्स। जो टिली ने देखी थी, अ वीडियो दैट टिली वॉस्ट, जो वीडियो टिली ने देखी थी, जो उसकी ज्योग्राफी क्लास में दिखाई गई थी, उसको, टिली को कई सारी जिंदगियां बचाने में मदद किया उस वीडियो ने। सी रोट अ लेटर टू थैंक हर ज्योग्राफी टीचर, और वो एक लेटर लिखती है, लिखा उसने अपने ज्योग्राफी टीचर के लिए एक लेटर लिखा, क्या करने के लिए? थैंक करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए। कंप्लीट हर लेटर यूजिंग द वर्ड्स इन इटैलिक्स, आपको ये लेटर पूरा करना है, और जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन्होंने हेल्प बॉक्स में, इटैलिक्स में, तो उनको देख के आपको भरना है, उसकी हेल्प लेके। देखिए ये हैं आपके इटैलिक वर्ड। इटैलिक समझते हो? इटैलिक का मतलब होता है जो थोड़े से तिरछे होते हैं, क्योंकि ये सीधे नहीं लिखे हुए, थोड़े से तिरछे हैं, तो ये इटैलिक है। चलिए तो अपना लेटर को हम कंप्लीट करते हैं इन वर्ड्स की हेल्प से। XYZ स्ट्रीट, फुकेट, थाईलैंड, तो ये हो गया एड्रेस। उसके बाद करंट डेट लिख दी, क्योंकि उस टाइम पे यही डेट थी, 2004 की बात है। उसके बाद लिखेगी डियर सर, तो ये तो आपको पता ही है, सर के लिए क्या लिखेगी? सर लिखेगी। चलिए अब है असली लेटर शुरू। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, मैं ये लेटर लिख रही हूँ आपको, बताओ क्यों लिख रही है वो लेटर? टू थैंक यू, आपका धन्यवाद देने के लिए, तो ये आपका 1 में आएगा, राइट। योर वैल्यूएबल लेसन हेल्प्ड मी मैनी लाइव्स, और तुम्हारे जो वैल्यूएबल, कीमती जो लेसन था, उसने मुझे कई लाइफ बचाने में मदद की। तो बचाने के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेव, तो आप लिख देंगे इसमें सेव, ठीक है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन में आएगा। आई हैव केम टू विद माई डैश टू सेलिब्रेट क्रिसमस। आई हैव कम टू, कहाँ गई थी वो बताओ? वो गई थी थाईलैंड में। मैं थाईलैंड आई थी विद माय, किसके साथ आई थी? अपनी फैमिली के साथ। तो ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे आप भरेंगे फैमिली, और यहाँ पे क्या भरेंगे? थाईलैंड, ओके। चलिए, व्हेन द सुनामी स्ट्रक मी माय फैमिली वर एट द, और जब सुनामी आई मेरी फैमिली कहाँ पे थी? फैमिली थी उसकी बीच के ऊपर, तो आप इसको नंबर 5 में भर देंगे। आई नोटिस द वार्निंग साइन इन द सी, और मैंने सी में वार्निंग साइन देखे, मतलब मुझे चेतावनी वाले मुझे चीज़ें दिखाई दी, मैंने ये नोटिस किया, ध्यान दिया। आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड टोल्ड एवरीवन टू डैश अवे, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और मैंने सबको क्या बोला? कहाँ क्या करना है? रन अवे, दूर भाग जाइए। मैंने सबको क्या बोला? रन अवे। तो यहाँ पे आप भर देंगे रन अवे, राइट। रन अवे लिखा ही हुआ है, रन बनना है। फ्रॉम द बीच, बीच से भाग जाइए। वी रश्ड टू द ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड, और हम जल्दी में कहाँ पे गए? 3rd फ्लोर पे होटल के, और हमने अपनी जिंदगियाँ बचाई। तो ये आपका 7th का आंसर हो जाएगा। आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन, और मैं अब वेट कर रही हूँ कि आपसे मिलूँ और आपको पर्सनली थैंक यू बोलूँ। योर सिंसियरली टिली स्मिथ, आपकी निष्ठावान टिली स्मिथ। ये हो गया आपका लेटर। तो इजी था ना?
चलिए, सारा कुछ इजी था, बस आप अच्छे ध्यान से सुने तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। और बच्चों हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अभी क्योंकि वर्कशीट ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो आपको कोविड से बचने का तरीका सीखना है। वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन अब बार बार भूलते हैं, तो आपकी वर्कशीट पे भी आने लगा है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। आप 6 फीट की या फिर 2 गज की दूरी बना के रखिए लोगों से, है ना। ये ज़रूरी है। देखो जैसे ये हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, या तो 6 फीट या 2 गज, ठीक है। ये आपको कोविड से बचाने में हेल्प करेगा। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और साथ में कोविड से सावधानियां भी बरतनी है। तो चलिए बच्चों, मुझे पता है आज की वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी और पढ़कर मज़ा भी आया होगा। तो बच्चों आप वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक नहीं करी है, और बच्चों अगर नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबानी है, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने सारे दोस्तों को भेजना है 7th में, वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हो चाहे। थैंक यू।